पाठ 13 जहाँ पहिया है। पंडुकोट्टई तमिलनाडु। साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। कुछ अजीब सी बात है ना, लेकिन चौंकाने की बात नहीं है। पड्डुकोट्टई जिले की हजारों नवसाक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए यह अब आम बात है। अपने पिछड़ेपन पर लात मारने, अपना विरोध व्यक्त करने और उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं, कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। कभी कभी ये तरीके अजीबोगरीब होते हैं। भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक है पुडुकोट्टई। पिछले दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आज़ादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना। यानी साइकिल चलाना कितना महत्वपूर्ण है। साइकिल से हमारी वर्जिश भी होती है और साइकिल चलाने में हमें किसी भी तरह की शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। हमारी मांसपेशियां में एक रंगत आती है, हमारे शरीर में भी बहुत परिवर्तन आते हैं। साइकिल चलाने से हमें बहुत ही आनंद भी प्राप्त होता है। उनमें से अधिकांश नवसाक्षर थीं। अगर हम 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को अलग कर दें तो इसका अर्थ यह होगा कि यहाँ ग्रामीण महिलाओं के 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया है और इन महिलाओं में से 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसी सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़े गर्व के साथ अपने नए कौशल का प्रदर्शन किया और अभी भी उनमें साइकिल चलाने की इच्छा जारी है। यानी महिलाओं ने अपना कौशल साइकिल चलाने में प्रदर्शन किया और अभी भी उनको चलाने की इच्छा जारी है। यहाँ इसके लिए कई प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं, कई साइकिल चलाने के प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। ग्रामीण पुडुकोट्टई के मुख्य इलाकों में अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई युवा मुस्लिम लड़कियां सड़कों से अपनी साइकिलों पर जाती हुई दिखाई देती हैं। जमीला बीबी नामक एक युवती ने, जिसने साइकिल चलाना शुरू किया है, मुझसे कहा, यह मेरा अधिकार है। अब हम कहीं भी जा सकते हैं। अब हमें बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। यानी साइकिल से हम कितनी भी दूरी को तय भी कर सकते हैं और हमें ना ही किसी पेट्रोल की आवश्यकता पड़ती है, हमारी स्वयं वर्जिश भी होती जाती है और ना ही बस का, ना किसी का इंतज़ार। साइकिल चलाने से हमारे शरीर में भी फुर्ती रहती है। मुझे पता चला कि जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग फप्तियाँ कसते थे, यानी साइकिल चलाने में बहुत लोग हमें हंसते थे, लेकिन मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। फातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती है और उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव लगा कि हर शाम आधा घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती हैं। एक नई साइकिल खरीदने की उनकी हैसियत नहीं है। फातिमा ने बताया कि साइकिल चलाने में एक खास तरह की आज़ादी है। हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। साइकिल चलाने की एक अलग आज़ादी है, ना ही एक पेट्रोल भी भरना पड़ता और साइकिल हर तबके के लोग चला सकते हैं। मैं कभी इसे नहीं छोड़ूंगी। जमीला, फातिमा और उनकी मित्र अवकन्नी, इन सब की उम्र 20 वर्ष के आसपास है और इन्होंने अपने समुदाय की अनेक युवतियों को साइकिल चलाना सिखाया है। इस जिले में साइकिल की धूम मची हुई है। इसकी प्रशंसकों में है महिला खेतिहर, खेती करने वाली, मजदूर, पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाली औरतें और गांव में काम करने वाली नर्सें,
बैलगाड़ी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, बेशकीमती पत्थरों को तराशने में लगी औरतें और स्कूल की अध्यापिकाएं भी साइकिल का जमकर इस्तेमाल कर रही हैं। ग्राम सेविकाएं और दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली औरतें भी पीछे नहीं हैं। सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो अभी नवसाक्षर हुई हैं। जिस किसी नवसाक्षर अथवा नई साइकिल चलाने वाली महिला से मैंने बातचीत की, उसने साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आज़ादी के बीच एक सीधा संबंध बताया। साइकिल आंदोलन की एक अगुआ का कहना है, मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन ने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया। महत्वपूर्ण यह है कि इसने पुरुषों पर भी उनकी निर्भरता कम कर दी है। अब हम प्रायः देखते हैं कि कोई औरत अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर तक की दूरी आसानी से तय कर पानी लाने जाती है। कभी कभी साथ में उसके बच्चे भी होते हैं। यहाँ तक कि साइकिल से दूसरे स्थानों से सामान ढोने की व्यवस्था भी खुद ही की जा सकती है। लेकिन यकीन मानिए, जब इन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो इन पर लोगों ने जमकर प्रहार किया, जिसे इन्हें झेलना पड़ा। गंदी टिप्पणियां की गईं, लेकिन धीरे धीरे साइकिल चलाने को सामाजिक स्वीकृति मिली, इसलिए महिलाओं ने इसे अपना लिया। साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखना एक साधारण अनुभव है। किला कुरुचि गांव में सभी साइकिल सीखने वाली महिलाएं रविवार को इकट्ठी हुई थीं। साइकिल चलाने के आंदोलन के समर्थन में ऐसे आवेग देखकर कोई भी हैरान हुए बिना नहीं रह सकता। उन्हें इसे सीखना ही है। साइकिल ने उन्हें पुरुष द्वारा थोपे गए दायरे के अंदर रोजमर्रा की घिसी पिटी चर्चा से बाहर निकालने का रास्ता दिखाया। ये नव साइकिल चालक गाने भी गाती हैं और उन गानों में साइकिल चलाने को प्रोत्साहन दिया गया है। इनमें से एक गाने की पंक्ति का भाव है, ओ बहना आशिके साइकिल घूमे समय के पहिए संग। जिन्हें साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका है, उनमें से बहुत बड़ी संख्या में साइकिल सीख चुकी महिलाएं अभी नई साइकिल सीखने वाली महिलाओं को भरपूर सहयोग देती हैं। उनमें यहाँ न केवल सीखने सिखाने की इच्छा दिखाई देती है, बल्कि उनके बीच यह उत्साह भी दिखाई देता है कि सभी महिलाओं को साइकिल चलाना सीखना चाहिए। 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब यह जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। हैंडल पर झंडियां लगाए, घंटियां बजाते हुए साइकिल पर सवार 1500 महिलाओं ने पुडुकोट्टई में तूफान ला दिया। महिलाओं की साइकिल चलाने की इस तैयारी ने यहाँ रहने वालों को हक्का बक्का कर दिया, भौचक्का कर दिया। इस सारे मामले पर पुरुषों की क्या राय थी? इसके पक्ष में आर साइकिल्स के मालिक को तो रहना ही था। इस अकेले डीलर के यहाँ लेडीज साइकिल की बिक्री में साल भर के अंदर काफ़ी वृद्धि हुई। माना जा सकता है कि इस आंकड़े को 2 कारणों से कम करके आंका गया। पहली बात तो यह है कि ढेर सारी महिलाओं ने, जो लेडीज साइकिल का इंतज़ार नहीं कर सकती थी, जेंट्स साइकिल खरीदने लगी। दूसरे, उस डीलर ने बड़ी
सतर्कता के साथ यह जानकारी मुझे दी थी। उसे लगा कि मैं बिक्री कर विभाग का कोई आदमी हूँ। कुदमी अन्नामलाई की चिलचिलाती धूप में एक अद्भुत दृश्य की तरह पत्थर के खदानों में दौड़ती भागती 22 वर्षीय मनोरमी को लोगों ने साइकिल सिखलाते देखा। उसने मुझे बताया, हमारा इलाका बहुत शहर से कटा हुआ है। यहाँ जो साइकिल चलाना जानते हैं उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है। साइकिल चलाने के बहुत निश्चित आर्थिक निहितार्थ थे। इससे आय में वृद्धि हुई है। यहाँ की कुछ महिलाएं अगल बगल के गांव में कृषि संबंधी अथवा अन्य उत्पाद बेच जाती हैं। साइकिल की वजह से बसों के इंतजार में व्यय होने वाला समय बच जाता है। खराब परिवहन व्यवस्था वाले स्थानों के लिए तो यह बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरे, इससे इन्हें इतना समय मिल जाता है कि ये अपने सामान बेचने पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर पाती हैं। तीसरे, इससे ये और अधिक इलाकों में जा पाती हैं। अंतिम बात यह है कि अगर आप चाहें तो इससे आराम करने का काफ़ी समय मिल सकता है। जिन छोटे उत्पादकों को बसों का इंतजार करना पड़ता था, उस स्टॉप तक पहुंचने के लिए भी पिता, भाई, पति या बेटों पर निर्भर रहना पड़ता था। वे अपना सामान बेचने के लिए कुछ गिने चुने गांव तक ही जा पाती थी। कुछ को पैदल ही चलना पड़ता था। जिसके पास साइकिल नहीं है वे अब भी पैदल ही जाती हैं। फिर उन्हें बच्चों की देखभाल के लिए या पीने का पानी लाने जैसे घरेलू कामों के लिए भी जल्दी ही भागकर घर पहुंचना पड़ता था। अब जिनके पास साइकिलें हैं वे सारा काम बिना किसी दिक्कत के कर लेती हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि अब आप किसी सुनसान रास्ते पर भी देख सकते हैं कि कोई युवा माँ साइकिल पर आगे अपने बच्चे को बैठाए पीछे कैरियर पर सामान लादे चली जा रही है। वह अपने साथ पानी से भरे 2 या 3 बर्तन लिए अपने घर या काम पर जाती देखी जा सकती है। अन्य वस्तुओं से ज़्यादा आर्थिक पहलुओं पर भी बल देना गलत होगा। साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं के अंदर आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। फातिमा का कहना है, बेशक यह मामला केवल आर्थिक नहीं है। फातिमा ने यह बात इस तरह कही जिससे मुझे लगा कि मैं कितनी मूर्खतापूर्ण ढंग से सोच रहा था। उसने आगे कहा, साइकिल चलाने से मेरी कौन सी कमाई होती है? मैं तो पैसे ही गंवाती हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं साइकिल खरीद सकूँ, लेकिन हर शाम मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूँ। पुडुकोट्टई पहुँचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में कभी इस तरह सोचा ही नहीं था। मैंने कभी साइकिल को आज़ादी का प्रतीक नहीं समझता था। एक महिला ने बताया, लोगों के लिए यह समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए यह कितनी बड़ी चीज़ है। उसके लिए तो यह हवाई जहाज उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धि है। लोग इस पर हंस सकते हैं, लेकिन केवल यहाँ की औरतें ही समझ सकती हैं कि उनके लिए यह कितना महत्वपूर्ण है। जो पुरुष इसका विरोध करते हैं वे जाएं और टहलें, क्योंकि जब महिलाएं चलाने की बात आती है वे महिलाएं की बराबरी कर ही नहीं सकते। तो बच्चों, हमने पाठ 13 जब पहिया है पढ़ा, साइकिल के बारे में पढ़ा कि जब साइकिल कितनी महत्वपूर्ण सवारी है, औरतों के लिए कितना, वहाँ तमिलनाडु में पडुकोट्टई में किस प्रकार साइकिल का
प्रभाव बढ़ाया और हर एक महिला आत्मनिर्भर होने लगी। तो ये पाठ हमने पढ़ाया। बाकी आपका सुदामा चरित्र का कुछ भाग बचा हुआ है, वो मैं स्पष्टीकरण कर रही हूँ। मैंने आपको शीश पगाना जगह तन पर पढ़ाया, ऐसे बिहाल विभाइयों सो पढ़ाया, कुछ भाभी हमको दिए ये पढ़ाया, आगे चना गुरुमात दिए, तो इसमें हमने आपको पढ़ाया। फिर है नेक्स्ट आपका वह पुलकत वह उठी मिलन, वह पुलकत वह उठी मिलन, वह आदर की बात, वह पठन गोपाल की कछु न जानी जात। सुदामा जी कहते हैं कि किस प्रकार पुलकित होकर आदर से सम्मान सुदामा जी को श्री कृष्ण ने दिया। वह पठन गोपाल की कछु न जानी चाहे, गोपाल की बातों के बारे में कुछ नहीं, श्री कृष्ण की बातों के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। घर घर होड़त फिरे तनक दही के काज, गोपाल घर घर जाते हैं, थोड़े से दही के काज, थोड़ी सी छाछ के कारण जाते हैं, लेकिन वो किस प्रकार इस राज सम्मान को, राज दरबार को संभाल रहे हैं, राजा बने हुए हैं। कहा भयो जो अब भयो हरि की राज समाज, अब क्या हुआ जो ये हरि जो थोड़े से दही के कारण जगह जगह जाते थे, आज देखो कितना उनका राज विशाल है। हो आवत नहीं हो तो कहो पटियों ठेल, मैं तो आता नहीं, मुझे तो मैं जबरदस्ती भेजा गया है। अब कहियो समझाए के बहु भम धरो सकेल। अब मैं समझाकर ये बात कहता हूँ कि हे श्री कृष्ण ने सुदामा को किस प्रकार हृदय से लगाया और उनके सारे संकटों को दूर कर दिया। यानी वो श्री कृष्ण छोटे को भी छोटा नहीं समझते, उनके लिए सभी प्रेम से भरे हैं और उन्होंने अपने मित्र सुदामा को भी अपनी राजगद्दी पर बैठा दिया। तो ऐसे ऐसे श्री कृष्ण भगवान के बारे में, उनकी लीला के बारे में सुदामा चकित रह जाते हैं कि जिस श्री कृष्ण को दही की छाछ के लिए घर घर जाते देखा, आज वे राजकाज संभाल रहे हैं और धन संपदा उनके पास अधिक है, फिर भी उन्होंने अपने को तुच्छ मानकर अपने मित्र सुदामा को अपनी ही राजगद्दी पर बिठा दिया। नेक्स्ट है वैसो ही राज समाज बने गज बाज घने मन संभ्रम छायो। वैसो ही राज समाज बने गज बाज घने मन संभ्रम छायो, कैदो परयो कहू मार्ग भूल की, फेर के मैं अब द्वारका आयो। वैसे ही मैं तो वैसा ही राज समाज समझता था और कैसे मैं भूल कर द्वारका चला आयो, कैसे मैं श्री कृष्ण को एक तरीके से मन से हो गया था, मन में सोचता रहता था लेकिन आ नहीं पाता था। आज किस तरीके से मैं श्री कृष्ण के पास में आ गया, द्वारका पहुंच गया। भौन बिलोकबिन को मन लोचत सोचत हो, अब सब गाँव मझायो। भौन बिलोकत को मन लोचत सोचत हो, सब गांव बचाओ। श्री कृष्ण ने सुदामा को सब कुछ दे दिया, उनको सब कुछ दे दिया। जब वे अपने गांव पहुंचते हैं तो वे अपनी ही कुटिया को नहीं पहचान पाते हैं। पूछत पांडे फिरे सबसों, मेरी झोपड़ी को कछु खोज न पायो। जब श्री कृष्ण के पास से सुदामा अपने गांव को जाते हैं तो श्री कृष्ण ने सुदामा के सारे कष्ट दूर कर उनकी गरीबी को दूर कर दिया, उनके लिए भी महल दुमहल बना दिए। और जब सुदामा अपनी झोपड़ी को ढूंढते हैं तो वह भी अपनी झोपड़ी को पहचान नहीं पाते हैं, पहचान बहुत ही मुश्किल से पाते हैं और खोजते रहते हैं कि मेरी झोपड़ी कहाँ गई। तो श्री कृष्ण ने अपने सुदामा मित्र को भी धन धान्य देकर विदा किया, उनके भी राजकाज बढ़ा दिए। कह वे टूटी सी छानी हतो, कह कंचन के अब धाम सुहावत। कह वह टूटी फूटी झोपड़ी थी, अब कंचन धाम सुहाने लगे, कंचन धाम बन गए। टूटी फूटी झोपड़ी की भगवान की कृपा से जो टूटी फूटी झोपड़ी थी अब उसके कंचन महल बन गए। कै पग में पनही ना हती, कहते गजावट ठाड़े महावत। ना तो सुदामा के पैरों में जूते थे, जूतियां थी,
अब उनके द्वार पर क्या है, गजराज महावत हाथी को लेकर झुंड खड़े हुए हैं। महावत हाथी को लेकर उनके महल के पास खड़े हुए हैं। भूमि कठोर पे रात काटे, कहे कोमल सेज पे नींद न आवत। अब क्योंकि सुदामा कहते हैं कि मैंने कठोर भूमि पर रात काटी, दिन बिताए, अब इन कोमल बिस्तरों पर भी नींद नहीं आती, क्योंकि श्री कृष्ण ने अपने मित्र को इतना धनवान बना दिया कि उसके सारे कष्टों को दूर कर दिया। के जुड़तो नहीं कोदो सवा, प्रभु के प्रताप से दाख न भावत। के जुड़तो नहीं कोदो सवा, प्रभु के प्रताप से दाख न भावत। श्री कृष्ण का बखान कर कर सुदामा जी कहते हैं कि प्रभु की कृपा से मुझे सब कुछ प्राप्त हुआ है और वह उन्हीं की कृपा है, इसके बारे में वह बताते हैं। तो बच्चों, सुदामा और श्री कृष्ण की मित्रता के बारे में बताया गया है, किस प्रकार श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता हुई, किस प्रकार सुदामा द्वारिका जाते हैं और श्री कृष्ण से मिलते हैं, श्री कृष्ण उनके महल में ले जाते हैं और किस तरीके से उनका आदर सत्कार करते हैं। और जब सुदामा विदा होते हैं, वहाँ से विदा होते हैं, तब उनके जो झोपड़ी थी वो महल बन जाते हैं और महल बन जाते हैं, राजकाज हो जाते हैं। और किस प्रकार उनको सुदामा को अपने दुख भरी यादें याद आती हैं कि किस प्रकार उन्होंने दिन काटे थे, खाने तक को नहीं था, वह उन दिनों को नहीं भुला पाते हैं। तो जिस प्रकार श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता की दुहाई आज देते हैं, श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता जैसी मित्रता नहीं आज भी मिलती है, क्योंकि श्री कृष्ण ने सब कुछ उनको दे दिया। तब उनकी पत्नी ने उनको रोका कि अब तो अपने तीनों लोकवार सब कुछ उनको दे दिया है। सुदामा, तुमने कितना कष्ट पाया, कितना दुख झेला, तुमने कितने कष्ट पाए, तुम इतने दिनों तक कहाँ थे। ठीक है, ये तीनों आपके पद हो चुके हैं। फिर एक बार मैं और आपको शीश पगा वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो आपको फिर दोबारा से बता रही हूँ। शीश पगाना जगह तन में, प्रभु जाने को अही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी डुबती अल्पाएं, उपानन की नहीं सामा। द्वार खड़ो निज दुर्बल एक रहो, चकित वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल की धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। द्वारिका सुदामा जी जाते हैं और उनके श्री कृष्ण के महल के पास खड़े होकर देखते हैं, शीश पगा एक द्विज निर्बल ब्राह्मण खड़ा हुआ है। द्वारपाल कहते हैं कि ना ही सिर पर पगा है, ना ही पगड़ी है, ना ही तन पर वस्त्र हैं, जाने को वही के ग्रामा। और सुदामा श्री कृष्ण के गांव को चलने के लिए, द्वारका चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। ना ही उनके सर पर पगड़ी है, ना ही तन पर वस्त्र हैं। धोती क्या है, फटी लुटी सी हो रही है, फट रहा है दुपट्टा। और पैरों में ना ही उनके जूतियां हैं, ना ही पैरों में चप्पल हैं। श्री कृष्ण से मिलने के लिए सुदामा चल देते हैं, उनके द्वार पर खड़े होते हैं। द्वार खड़ो निज दुर्बल एक रहो, चकसो वसुदामा। के द्वार पर महल पर जाकर खड़ा हो जाते हैं और उनके महल को चकित होकर देखते हैं। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। और दीन दयाल का धाम पूछते हैं और बताते हैं कि हे दीन दयाल का धाम कहाँ है, श्री कृष्ण का धाम कहाँ है। तो द्वारपाल जाकर संदेश किसको देते हैं, श्री कृष्ण को संदेश देते हैं। और जब श्री कृष्ण को ये संदेश मिलता है तो श्री कृष्ण बेसुध होकर महलों में से निकल देते हैं और सुदामा से जाकर मिलते हैं, सुदामा को गले लगा लेते हैं। तो ऐसी मित्रता होती है। फिर अपने महल में लेकर सुदामा को ऐसे बेहाल विवाहिन सो पग कंटक काट जले पुनि वेग। फिर सुदामा को अपने महल में लेकर आते हैं और क्या करते हैं, सुदामा के लिए द्वारपाल जो उनके दीदे जल परात में लेकर आते हैं और श्री कृष्ण
ने पानी परात को हाथ नहीं छुआ और पानी को हाथ तक भी नहीं लगाते हैं और क्या करते हैं, उनको अपने आँखों के आंसुओं से ही उनके पैरों को धो देते हैं, अपने दुपट्टे से ही उनके पैरों को पोंछ देते हैं। तो किस प्रकार यहाँ पर श्री कृष्ण की मित्रता के बारे में कहा गया है। तो ये सारे मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। तो मैं इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रही हूँ। सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण की क्या मनोदशा हुई, अपने शब्दों में लिखिए। क्वेश्चन आपको करना है। दूसरा क्वेश्चन, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, पंक्ति में वर्णित भाव का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। पानी परात का क्यों नहीं छुआ, क्योंकि नेत्रों का जल इतना बह रहा था कि पानी को हाथ तक भी नहीं लगाया। चोरी की बान में ही सो जाने प्रवीण, यानी श्री कृष्ण कहते हैं तुम चोरी की बात में बहुत ही प्रवीण हो। फिर नेक्स्ट है, उपरोक्त पंक्ति कौन सा किसने किससे कहा है, इस कथन की पृष्ठभूमि स्पष्ट कीजिए। इस उपालम के पीछे कौन सी पौराणिक कथा है। फोर्थ, द्वारका से खाली हाथ न लौटते समय सुदामा मार्ग में क्या क्या सोचते थे, वह कृष्ण के व्यवहार से क्यों खींच रहे थे। सुदामा के मन की दुर्दशा को अपने शब्दों में, दुविधा को अपने शब्दों में लिखिए। नेक्स्ट है, निर्धनता के बाद मिलने वाली संपन्नता का चित्रण कविता की अंतिम पंक्ति में वर्णित है, उसे अपने शब्दों में लिखिए कि जिस प्रकार निर्धनता उनको मिली और उस प्रकार उन्होंने किस प्रकार निर्धनता को प्राप्त किया। तो ये क्वेश्चन आंसर आपको करने हैं। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन आंसर चैप्टर के बाद में देंगे। यह पहिया है पार्ट आपको पढ़ा दिया गया है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक